कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा। जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं और 78 लाख से अधिक पेंशन धारक है, सरकार उन सभी का डीए डीआर को 55% निर्धारण कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से सरकार ने पेंशन धारकों की 4 मांगे पूरी तरीके से पूरी कर दी है। पूरे भारत में सरकार ने अब डीए डीआर की गिनती 55% कर रही है। साथ में सरकार द्वारा 78 लाख पेंशन भोगियों का कोरोना काल में रोके गए पेंशन का अब निर्धारण 55% पर किया जाएगा। साथ में सरकार ने बेसिक डीए और बेसिक सैलरी को मर्ज, अर्थात जो अब आपका बेसिक सैलरी मिलता था उसको डीए में मर्ज करने का ऐलान कर दिया है। अब हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक सैलरी अगर 18,000 है तो अब उसको 50% मर्ज करने के बाद 27,000 निर्धारण किया जाएगा। साथ में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को टोटल 9 भत्तों में पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया है। सरकार द्वारा अब जिन केंद्रीय कर्मचारियों का अगर पूरी तरीके से सैलरी जो कम था पेंशन बढ़ चुकी है, साथ में पेंशन धारकों के लिए 20% तक एडिशनल पेंशन भी हाई कोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। साथ में रिटायरमेंट के बाद हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को कितना पेंशन मिलेगा इसके लिए भी केंद्र सरकार ने एक ईपीएस नया फार्मूला भी लागू कर दिया है। साथ में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे भारत में बेसिक सैलरी को मर्ज की जो बात कर रही थी, जिसमें टोटल 9 भत्ते परिवर्तन और 8वां सीपीसी की जो केंद्र सरकार इस पूरी महंगाई को देखते हुए अभी से लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ में कर्मचारियों को जो हमारे 7400 रुपये तक जिनको पेंशन मिलती थी उन सभी का ईपीएस की गणना कैसे होगी और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने क्या ऐलान किया है, सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखें, जिससे कि आपको समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय इस 15 अगस्त पर हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों को एक मुश्त एक बड़ा ऐलान करने वाली है। सरकार द्वारा डायरेक्ट उनके खाते में 2,78,924 रुपये बकाया पेंशन के रूप में डालने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने यह भी डिसीजन लिया है कि यह पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को स्पर्श की तरफ से डायरेक्टली उन सभी को खाते में सरकार द्वारा दिया जाएगा। बहुत से हमारे केंद्रीय कर्मचारी जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया था, केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी को कोरोना काल में रोके गए पैसे पर 20% तक एडिशनल पेंशन भी देने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार ने यह भी डिसीजन लिया है कि हमारे कर्मचारियों को और भी सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। जैसे हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एफएमए फिक्स मेडिकल अलाउंस एचआरए टीए इसमें भी सरकार पूरी तरीके से परिवर्तन करने वाली है। केंद्र सरकार ने यह भी डिसीजन लेने वाली है कि हमारे कर्मचारियों को जो हमारे सेना के जवान हैं जिनकी जो दूसरे राज्य में अपना कार्य संभालते हैं उन सभी के लिए एक नई नीति भी अपनाई जा रही है। जैसे किसी लड़ाई पे जाते हैं उनके लिए उनका पेंशन क्या होगा, इन सभी का भी निर्धारण केंद्र सरकार ने कर दिया है। पेंशनर का जो ये तोहफा है 18 माह का एरियर है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को डायरेक्ट फायदा होता है। अब बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल तो जारी कर दी है, जिसमें हर एक रैंक का जो कर्मचारी हैं, जो पियोन है, जो हवलदार है, सिपाही है, नायक है, 0 से लेकर हीरो तक बनाने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 5, 10, 15, 20% तक केंद्र सरकार ने उन सभी को ऐलान कर दिया है। साथ में केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि पेंशन धारकों को अब पेंशन पाने के लिए 80 साल
की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने 20% तक एडिशनल पेंशन भी देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से यह भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा 20% तक एडिशनल पेंशन भी देने का ऐलान किया गया है। साथ में जो हमारे सीनियर सिटीजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की है, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन पेंशनधारक जितने भी पेंशनधारक हैं उन सभी को 4 बड़ी और सुविधाएं दी। पहला, जो हमारे सीनियर पेंशनधारक है उनको तो पहले केंद्र सरकार ने रेलवे के रेंट में छूट दी, पूरी तरीके से रेलवे में कहीं भी फ्री में जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी बड़ा एक डिसीजन ले लिया है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा ऐलान ये भी किया है 8वां पे कमीशन को लेकर, जिस हिसाब से केंद्र सरकार 8वां पे कमीशन पूरे भारत में लागू करने वाली है, जिसमें आप सभी का वेतन जो है पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। 8वां पे कमीशन लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन है पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। सरकार ने भी वादा किया है कि 8वां पे कमीशन, जिसमें अगर आपका बेसिक सैलरी 18,000 है तो केंद्र सरकार द्वारा आप सभी को 27,000 रुपये इन हैंड केंद्र सरकार डायरेक्ट आप सभी को खाते में ये पैसे ट्रांसफर करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये समझते हैं कि जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन धारक हैं उन सभी को ये पैसा कब तक आ जाएगा। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी, साथ में जो बढ़ गए बेसिक पेंशन, इसको भी केंद्र सरकार और हाई कोर्ट पर एक बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने डिसीजन लेते हुए भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको समय पर यह पैसा प्राप्त होना। सरकार ने रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पेंशन की पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। सरकार द्वारा यह भी डिसीजन लिया गया है फिटमेंट फैक्टर को पूरी तरीके से बदल देना है। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन, इन सभी चीज़ों के साथ केंद्र सरकार अब 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर जो लाई है, जो 2.57 था, अब उसको सरकार ने पूरी तरीके से पहले तो डीए में मर्ज करेगी। फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला निकाला जाता है। अब जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया था, अब 3.68 फिटमेंट फैक्टर पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। आपको बता देता हूं 8वें वित्त आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा, जिसमें आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों का 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये हो जाएगा। पेंशन भोगियों को बात करें तो न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 और 8वें वेतन में 1.9 फैक्टर के बाद अब